बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ चपली कबाब बनाने की बिल्कुल परफेक्ट एंड ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी। कुछ लोगों को चपली कबाब बनाते समय कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें से कि जब वो कबाब बनाते हैं तो उनके कबाब फ्राई के टाइम पे बिखर जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, या जब वो लोग कबाब को थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो उनका पूरा का पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, कबाब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। लेकिन आज मैं चपली कबाब बनाने की एक ऐसी आसान और अनोखी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग हमेशा इसी तरह से चपली कबाब बनाएंगे और ना तो आप लोगों के कबाब ड्राई होंगे, ना ही सिकुड़ेंगे और ना ही ये टूटेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी चपली कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने बीफ का कीमा लिया है 500 ग्राम, और इसके अंदर मैंने 20% तक फ़ैट का इस्तेमाल किया है और बाकी का जो 80% है वो हम लोगों ने यहाँ पे गोश्त का इस्तेमाल किया है। गोश्त यहाँ पे मैंने बोटियाँ लेके उनको पहले अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया था और बाद में 1 से 2 दफ़ा इसको मशीन से अच्छी तरह से निकलवा लिया था और बिल्कुल बारीक इसका कीमा बनवा लिया था। और यहाँ पे बोटियों को पहले मैंने अच्छी तरह से इसीलिए धोया था क्योंकि जब हम लोग कीमा करवाने के बाद धोते हैं तो फिर जो कीमा है उसके सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो निकल जाते हैं और फिर जो परफेक्ट टेस्ट है वो नहीं आता। तो इसीलिए पहले धो के इसको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और बाद में इसका कीमा बनवाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने नमक लिया है 1 टेबल स्पून। नमक को डालेंगे और यहाँ पे कीमे को नमक के साथ अच्छी तरह से हम लोगों ने मसल लेना है। जिस तरह हम लोग मकई की रोटी बनाते समय आटे को मसलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस कीमे को मसलेंगे। ये वाला स्टेप करने से हमारे जो कीमा है उसके अंदर लचक आएगी। जब हम लोग अपने कबाब को फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, अच्छी तरह से बाइंड रहेंगे। तो इसको हथेली के साथ मसलते हुए हम लोगों ने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लेना है। कीमे को यहाँ पे दोस्तों मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 500 ग्राम कीमा था तो 250 ग्राम प्याज लेके उसको मैंने फ़ाइन जो है चॉप कर लिया था और बाद में मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह से निचोड़ के इसका सारा पानी स्टेन कर लिया था। प्याज के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्याज यहाँ पे अच्छी तरह से हमारी ड्राई होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच। आप लोग इसकी जगह पे लहसुन अदरक का पाउडर भी ले सकते हैं। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च यहाँ पे मैंने ली है 2 टेबल स्पून। साथ ही यहाँ पे मैंने साबुत अनारदाना लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच। आप लोग यहाँ पे साबुत अनारदाने की जगह पे अनारदाने का पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपको साबुत अनारदाना खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो साबुत अनारदाना है जब हम लोग उसको अपने कबाब के अंदर डालेंगे तो जब वो बाइट के अंदर आएगा बहुत ही अच्छा एक टेक्स्चर आएगा। अब यहाँ पे मैंने मकई का आटा ले लिया है। 3 बड़े खाने के चम्मच मकई का आटा शामिल करेंगे। कुछ लोग इसके अंदर गंदम का आटा भी शामिल करते हैं और कुछ लोग भुने हुए चने का आटा, लेकिन जो परफेक्ट चपली कबाब की रेसिपी है उसके अंदर हम लोग मकई का आटा ही शामिल करते हैं और मकई का आटा डालने से हमारी चपली कबाब के अंदर से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने अजवाइन ले ली है 1/2 टीस्पून। इसको हथेली पे डाल के हल्का सा क्रश करके डालेंगे। एक तो अजवाइन जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और दूसरा इससे हमारे कबाब का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोगों ने मिला लेना है। तब तक फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये चपली कबाब की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। अब यहाँ पर कीमे को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब कुछ मसाले लिए हैं जिसके अंदर चिली फ्लेक्स मैंने ली है 1 टेबल स्पून। खुशक धनिया का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। इससे कबाब का जायका और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। सौंफ का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। खुशक धनिया दरदरा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे।
साथ ही अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनके बीज को रिमूव कर दिया था और जो टमाटर का बाहर वाला हिस्सा है उसको मैंने छोटे छोटे चंक्स के अंदर कट कर लिया था। टमाटर डालने से हमारे जो चपली कबाब हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होंगे। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया, साथ ही इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। ये हमारी चपली कबाब की टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले, अंडे और टमाटर हम लोगों ने डाले हैं वो सब बिल्कुल एक जान हो जाएं। अच्छी तरह से इस पूरे मिक्सचर को हम लोग मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे कीमे को मसल के मिक्स करेंगे उतने ही परफेक्ट हमारे कबाब बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून। आप लोग यहाँ पे ऑयल की जगह पे बटर, घी जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल के लिए हैं। ऑयल को डाल के हम लोगों ने अच्छी तरह से इस पूरे मिक्सचर के साथ मिक्स कर देना है। इससे हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के तैयार होंगे। पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लिया है तो अब इसको कवर करके हम लोगों ने 2 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख देना है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 घंटे के लिए रखा था। हाथों को हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ऑयल या पानी कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कबाब की कोई परफेक्ट शेप नहीं होती चपली कबाब की, लेकिन हम लोग इसको सर्कल शेप में बनाएंगे ताकि जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे कबाब की बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जितने बड़े साइज़ का कबाब बनाना है उतना पोर्शन हम लोग यहाँ पे कीमे का लेंगे। हाथ से बॉल बनाएंगे और बाद में हथेली के साथ उसको प्रेस करते हुए अच्छी तरह से एक कबाब की शेप दे देंगे। किनारों से अच्छी तरह से इसको दबाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट हमारा चपली कबाब बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से बाकी के भी सारे चपली कबाब बना लेंगे। कबाब बनाते समय यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो कबाब का मिक्सचर है वो हमारा हर तरफ से बिल्कुल इवनली हो, बिल्कुल बैलेंस्ड हो, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। यहाँ पे देखिए जितने कबाब की ज़रूरत थी उतने मैंने बना लिए हैं और बाकी के मैं बाद में बना के फ्रीज़ कर लूँगी। अब यहाँ पे एक अदद पैन लेंगे और इसके अंदर हम लोगों ने 3 से 4 चम्मच ऑयल के शामिल करने हैं। क्योंकि जो कबाब है इनको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया जाता, जस्ट इसको हम लोगों ने शैलो फ्राई ही करना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर एक एक करके सभी कबाब को रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए एक साइड से पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं तो पकने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, 6 से 7 मिनट लगेंगे हम लोगों को एक बैच को कबाब के फ्राई करते हुए। साइड को चेंज करके अब यहाँ पे इन कबाब को कवर करके हम लोगों ने पका लेना है 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि जो कबाब है वो हमारा स्टीम के अंदर अच्छी तरह से पक जाए, अंदर से कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। अब एक दफ़ा दोबारा से कबाब की साइड को चेंज कर देंगे। जिस तरह से मैंने चपली कबाब का मिक्सचर बनाया था, कबाब आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल भी नहीं बिखर रहे। अब यहाँ पे एक एक टमाटर का स्लाइस लेके कबाब के ऊपर रखेंगे। आप लोग ये फ्राई करने से पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब हमारे कबाब हल्के से फ्राई हो जाएंगे, हाफ टर्न हो जाएंगे, जब हम लोग उसके बाद टमाटर लगाएंगे तो लुक भी बहुत अच्छी आएगी और हमारे जो टमाटर हैं उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। टमाटर लगा के साइड को टर्न करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इनको भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं। कबाब की साइड को दोबारा से चेंज करेंगे और देखिए इसकी जो लुक है कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। टमाटर भी हमारे यहाँ पे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ प्याज के लच्छे रखेंगे और इनको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार से हमारे चपली कबाब फ्राई हो चुके हैं तो चलें भी इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे चपली कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितने ज़्यादा जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार से लग रहे हैं। इसकी लुक देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, परफेक्ट और आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ चपली कबाब बनाने की शेयर की थी। मेरे मेथड के साथ आप लोग कबाब बनाएंगे तो आप लोगों के कबाब भी बिल्कुल परफेक्टली बनेंगे, ना तो ये टूटेंगे, ना ही बिखरेंगे और ना ही अंदर से ड्राई होंगे। अभी मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि जो कबाब है अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह से कबाब हमारा अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी ये कबाब हमारा बनके तैयार हुआ है। आप लोग फ्रेंड्स इन कबाब को मेरे मेथड के साथ बनाएं। आप लोग इनको 1 से 2 दिन तक के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों के कबाब बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। फ्रेंड्स ये कबाब इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा जूसी बनके तैयार हुए हैं कि इनको देखते ही खाने का दिल करेगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये चपली कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से एक और नई और आसान रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।